दुनिया को लग रहा है कि सरहदों पर सब कुछ शांत है, लेकिन भारत ने समंदर की काली गहराइयों में अचानक एक ऐसा खौफनाक चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया है जिसका सच आपको अंदर तक हिला देगा। दशकों से चीन पानी के भीतर हमारे खिलाफ जो जाल बिछा रहा था, वो हमारा सबसे बड़ा डर और सबसे बड़ी मजबूरी बन चुका था, जहां किसी भी पल भारत का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन जब दुश्मन को लगा कि वो जीतने वाला है, ठीक उसी पल भारत ने इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे रहस्यमयी दांव खेल दिया है। एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिससे हमारा डर रातों रात हमारे सबसे बड़े फायदे में बदलने वाला है। आखिर समंदर की उन खामोश लहरों के नीचे भारत ऐसा क्या खड्डा कर रहा है जिसे पूरी दुनिया से छिपा कर रखा गया? लेकिन अगर यह सिर्फ एक आम सैनिक तैयारी है, तो फिर ड्रैगन के खेमे में अचानक इतनी दहशत क्यों फैल गई? क्या सच में भारत की तरफ कोई ऐसा विनाशकारी खतरा बढ़ रहा था जिससे बचने के लिए हमें रातों रात अपना सबसे बड़ा खजाना खोलना पड़ा? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उस अदृश्य महायुद्ध की शुरुआत है जिसकी भनक आम लोगों को लगने ही नहीं दी गई? अगर ऐसा है, तो फिर वो रहस्यमयी ताकतें कौन हैं जो जल्द ही पानी का सीना चीरकर भारत की रक्षा के लिए बाहर आने वाली हैं? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस पूरे खेल के पीछे वो कौन सा गुप्त ऑपरेशन है जिसके बाहर आते ही समंदर का पूरा भूगोल बदलने वाला है? इन सवालों का जवाब एक ऐसी कहानी में छिपा है जो आज से पहले इतनी गहराई से कभी बाहर नहीं आई। आमतौर पर जब भी युद्ध या सेना की बात होती है, तो हमारी नजरें आसमान या जमीन पर टिकी होती हैं, लेकिन असली और सबसे खौफनाक जंग तो पानी के अंदर लड़ी जा रही है। चीन पिछले कई सालों से एक बहुत ही डरावनी चाल चल रहा था। वो लगातार अपने जंगी जहाजों की संख्या बढ़ाकर उन्हें हमारे आसपास के समंदर में उतार रहा था, ताकि वो भारत को उसी के घर में चारों तरफ से घेर सके। इसी खतरनाक मंसूबे को देखते हुए भारत को एक ऐसा कदम उठाना पड़ा था जो स्वतंत्र भारत के इतिहास के सबसे बड़े ऑपरेशंस में से एक है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। भारत ने रातों रात 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का वो ब्लूप्रिंट खोल दिया है जो दुश्मन की छाती पर सीधे पैर रखने जैसा है। अचानक से 16 ऐसे महायोद्धाओं को समंदर में उतारने का ऐलान कर दिया गया है जो किसी भी देश के रडार को अंधा कर सकते हैं। इन 16 महायोद्धाओं में सबसे पहला नाम है एक ऐसे गुप्त मिशन का जिसे प्रोजेक्ट 15C कहा जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि आखिर इस प्रोजेक्ट 15C में ऐसा क्या है जिसने दुश्मनों की रातों की नींद उड़ा दी है? दरअसल यह कोई एक जहाज नहीं है, बल्कि यह 4 ऐसे महाविनाशक जहाजों का एक बेहद गुप्त समूह है जिन पर अकेले ही 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये समंदर में तैरते वो अभेद्य किले होंगे जो दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही हैक करके उसी की तरफ मोड़ देने की ताकत रखेंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सिर्फ इन 4 जहाजों से इतने बड़े समंदर पर राज नहीं किया जा सकता। यहीं से पूरी तस्वीर बदल जाती है और जन्म होता है एक दूसरे रहस्यमयी मिशन का। जब दुश्मन को युद्ध के मैदान में ये पता ही न चले कि मौत कहां से आ रही है, तो उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। बिल्कुल इसी खौफनाक सोच के साथ भारत ने अपना दूसरा दांव चला, जिसे प्रोजेक्ट 17B का नाम दिया गया। ये 40,000 करोड़ रुपए का एक ऐसा सीक्रेट मिशन है जिसके तहत 6 ऐसे भूतिया जहाज बनाए जा रहे हैं जो रडार की पकड़ DDH में आएंगे ही नहीं। सोचिए, एक पूरा का पूरा जंगी जहाज समंदर के बीचों बीच मौजूद है, लेकिन दुश्मन के रडार पर वो एक छोटी सी मछली पकड़ दाने वाली नाव की तरह दिख रहा है। लेकिन इसके पीछे जो वजह है वो और भी चौंकाने वाली है। प्रोजेक्ट 15C और 17B की असीमित ताकत को देखकर एक पल के लिए ऐसा लगता है कि भारत ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है। इन दोनों प्रोजेक्ट से भी कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा खौफनाक और कहीं ज्यादा शक्तिशाली एक तीसरा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट 18A। यह कोई साधारण जहाज बनाने का मिशन नहीं है, बल्कि इसे भारतीय नौसेना का सबसे खतरनाक सपना कहा जा रहा है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो यह एक ऐसा दैत्याकार जंगी जहाज होगा जिसका वजन 15,000 टन तक होगा। आज तक भारत के पूरे रक्षा इतिहास में इतना बड़ा
और भारी जंगी जहाज कभी नहीं बना। इसके अंदर लंबी दूरी तक मार करने वाली ऐसी मिसाइलें होंगी जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के अड्डों को बिना भनक लगे खाक में मिला देंगी। लेकिन यहां एक ऐसा तथ्य सामने आता है जिसे समझे बिना इस पूरी कहानी का मतलब अधूरा रह जाएगा। इस प्रोजेक्ट 18A को लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि इसे हकीकत में बदलने में अभी कई साल लगेंगे, लेकिन इसका खौफ आज से ही दिखना शुरू हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप समंदर में 15,000 टन का एक चलता फिरता लोहे का शहर उतारते हैं तो उसका मतलब सिर्फ हथियारों का प्रदर्शन नहीं होता। उसका सीधा मतलब होता है कि आप पूरे इलाके के इकलौते बॉस हैं। चीन के पास आज जहाजों की गिनती भले ही ज्यादा हो, लेकिन भारत की यह नई रणनीति बता रही है कि हमें संख्या नहीं बल्कि अचूक मारक क्षमता चाहिए। और यही वो बात है जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। अब पूरी तस्वीर साफ हो चुकी है। 1 लाख करोड़ रुपए का यह भारी भरकम निवेश सिर्फ कुछ लोहे के जहाज खरीदने का सौदा नहीं है, बल्कि यह भारत के खौफनाक और ताकतवर भविष्य की सबसे मजबूत नींव है। भारतीय नौसेना ने 16 महाविनाशकों का जो चक्रव्यूह रचा है, उसने साबित कर दिया है कि भारत अब किसी के हमले का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि दुश्मन को उसी के घर में घुसकर मारेगा। पुराने और कमजोर हो चुके जहाजों की जगह अब एक ऐसा नया, विशाल और हाईटेक बेड़ा ले रहा है जो आने वाले कई दशकों तक हिंद महासागर का बेताज बादशाह बना रहेगा। जिस तरह से भारत जहाजों की संख्या की जगह उनके अचूक और महाविनाशक होने पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, क्या आपको लगता है कि भविष्य के युद्ध सिर्फ ताकतवर हथियारों से जीते जाएंगे या फिर चीन की तरह जहाजों की भीड़ जुटाना भी जरूरी है? आपकी नजर में भारत की ये रणनीति कितनी सही है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।